स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैथ 1 2 3 DA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कुछ प्री एग्जांपल्स और प्री डेफिनेशंस जो हैं वो देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे और ये इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.DAE प्लेटफॉर्म को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से भी आपके पास स्टडी मटेरियल और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 4 पार्ट हैं। इसमें है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इनके आपने नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो जज़र वाली अलामत है, तो जज़र के अंदर जो रकम है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं 4ab² - 4ac वाली, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें किस तरह जो है वो रूट्स की नेचर मालूम कर सकते हैं। उसके लिए ये हमने साइड पे जो है वो एक आपको नोट में दे दिया है ताकि आपको याद रहे। ये आपने इंशाल्लाह ज़ुबानी याद कर लेना है और उम्मीद है कि अब तक आपको ज़ुबानी कुछ ना कुछ याद हो भी चुका होगा। इसी तरह साथ साथ हम जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमें मज़ीद ये इंशाल्लाह ज़हनशीन हो जाएगा, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हम साथ साथ इसको लिख रहे हैं ताकि आपके ज़हनशीन हो जाए। पार्ट नंबर 1 करते हैं। 2x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपकी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होंगी। कुछ होंगी जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखें कि हम इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो a = होगा 2, b = होगा 3 और c = होगा 1। ठीक है, तो अब हम लेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा b² - 4ac। ये क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² - 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b² आपका है 3 का स्क्वायर -4 a की जगह आपका a है 2 यहाँ पे और c आपका है 1 जो आपने इक्वेशन से निकाला है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 -2 × 1 2 2 × 4 8 9 - 8 = 1। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है? पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका इफ़ b² - 4ac > 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर 2 केस होते हैं। ठीक है, 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है कि b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। ठीक है, द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो आपकी रूट्स क्या होंगी? रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी आपकी जो रूट्स हैं वो आपकी रियल हैं, अनइक्वल हैं और रैशनल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर रियल, अनइक्वल और रैशनल। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसका कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2
देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 6x² इज़ इक्वल टू 7x प्लस 5। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे 6x² वैसे ही 7x लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो -7x हो जाएगा और +5 -5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर इक्वल टू 0 के। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ से आप a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो a इज़ इक्वल टू आपका आएगा 6, b इज़ इक्वल टू आएगा -7 और c इज़ इक्वल टू आएगा -5। तो यहाँ पर हम डिस्क्रीमेंट लिखेंगे b² माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b², b है आपका -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आपकी है 6 और c की वैल्यू है -5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 5 ये आपका 120 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे 120 और ये 169 आपका हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कंप्लीट स्क्वायर भी है। ठीक है, यानी कि इसका अंडर रूट भी निकल सकता है, इसका अंडर रूट 13 होता है। तो इसकी भी जो आपकी रूट्स हैं वो क्या होंगी, रूट्स आर रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका 3x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू आपका -2 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, b² माइनस 4ac आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b² की जगह b है आपकी वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला और a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू आपने निकाली है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 और ये 49 प्लस 24 9 प्लस 4 13 4 प्लस 2 6 एंड 7 73 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव आया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखें आपका ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका जज़र नहीं निकल रहा। ठीक है, तो आपकी रूट्स आर, देखें अब ये आपका बी वाली ऑप्शन है कि जब आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपकी रूट्स जो हैं वो रियल होंगी, इर्रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो ये आपके थर्ड का पार्ट बी जो है वो इस पे अप्लाई हो रहा है कि आपका ये पॉजिटिव भी है लेकिन इसका कंप्लीट स्क्वायर या इसका जज़र कंप्लीट नहीं निकल रहा। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है √2x² प्लस 3x माइनस √8 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिखी हुई है, तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू मालूम करेंगे। a इज़ इक्वल टू आ जाएगा √2, b इज़ इक्वल टू आएगा आपका 3 प्लस का और c इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका -8 का अंडर रूट। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 जो आपने निकाली है 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपने निकाली है √2 और c की वैल्यू आपने निकाली है -8। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, -4 और ये √2 और √8 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 + 4 और अंडर रूट में 8 × 2 16 आ जाएगा।
16 का अंडर रूट 4 होता है, 9 + 4 × 4 = 9 + 16, और ये आपके पास आ जाएगा 16 + 9 25। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 25 आया। ये क्या है, पॉजिटिव है और कंप्लीट स्केयर भी है, परफेक्ट स्केयर भी है। ठीक है, परफेक्ट स्केयर है क्योंकि इसका स्केयर रूट निकलता है 25 का। तो आपकी जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इस पे आपका पार्ट जो 3 है उसका फर्स्ट ए पार्ट जो है वो अप्लाई हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो हमने के की वैल्यू जो है मालूम करनी है। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है कि उसने अब हमें बता दिया है कि रूट्स इसकी इक्वल हैं। इक्वल रूट्स देखें कब होती हैं। ये देखें यहाँ पर फर्स्ट जो इसका केस है इसमें अनइक्वल होती हैं, इक्वल रूट्स होती हैं सेकंड केस में। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो आपकी रूट्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले पार्ट नंबर 1 करेंगे और ए और बी और सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। पार्ट नंबर 1 है x² + 3 × k + 1 x + 4k + 5 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले लिखी है। x k वाली रकम है, फिर x वाली रकम है, ये x k वाली रकम है, फिर उसके बाद x वाली है, और ये सारा कांस्टेंट है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। a = आएगा x के साथ 1 है, और b = आएगा 3 × k + 1। ठीक है, और उसके बाद c = आपके पास आएगा 4k + 5। तो उसने बता दिया है कि रूट्स हमारी इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स कब होती हैं, यानी लिखेंगे रूट्स आर इक्वल व्हेन b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b आपने वैल्यू निकाली है 3 × k + 1। ठीक है, इस सारे का आपका स्केयर आ जाएगा -4। a की वैल्यू आपने निकाली है 1 और c की वैल्यू आपके पास है 4k + 5, और ये सारा इक्वल टू 0 की होगा। तो यहाँ पर स्केयर खोलेंगे तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, गलती नहीं करनी स्टूडेंट, सिर्फ k + 1 का स्केयर ओपन कर देते हैं, तो ये 3 वैसे ही लिख देते हैं। देखें ये पूरे का स्केयर है, तो 3 का स्केयर अलग होगा और k + 1 का स्केयर अलग होगा। तो k + 1 का स्केयर हो जाएगा आपके पास k² + 1 का स्केयर + 2k। ठीक है, यहाँ पर -4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 4k + 5, और ये इक्वल टू सारा 0 के। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9k² + 9 + 18k। ठीक है, और ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16k और प्लस माइनस -5 × 4 20 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9k², देखें +18 और -16, तो ये प्लस का 2k आ जाएगा, +2k, ये माइनस का 20 है और प्लस का 9 है, तो ये आपके पास -11 आ जाएगा = 0। तो यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम कंप्लीटिंग के जो है फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसके फैक्टर बनेंगे 9k² + 11k - 9k - 11 = 0। ठीक है, इसमें से आपके पास k कॉमन आ जाएगा, 9k + 11 - 1 कॉमन आ जाएगा, 9k + 11 = 0, और आपके पास आ जाएगा 9k + 11 कॉमन आ जाएगा और k - 1 = 0। तो यहाँ पर आपके पास k की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। k = आएगा एक
1 और दूसरी आपके k की वैल्यू आ जाएगी -11/9। ठीक है, तो ये आपके जो है वो k की दो वैल्यूज़ आएंगी। अगर k की वैल्यूज़ वहाँ पुट की जाएँ तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन कैसे की है, आप ये फैक्टराइजेशन वाली वीडियो यहाँ पर आई बटन में आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पर जाकर आप फैक्टराइजेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने k की वैल्यू ही मालूम करनी है और रूट्स इसने बताया है इक्वल हैं, ये सेम ही वही चीज़ है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हुई है। x² + 2 × k - 2x -8k = 0। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर लेंगे। a = आएगा 1, b = आएगा 2 × k - 2 और c आएगा आपका इक्वल टू -8k। रूट्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सो क्या होगा, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू आपके पास है 2 × k - 2 इस होल का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -8k = 0 के। ठीक है, यहाँ पर फिर वो गलती नहीं करनी, 2 का भी स्क्वायर है और ये k - 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा इंटू k - 2 का स्क्वायर k² + 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस वाला फार्मूला है तो -2 × 4k आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 8 × 4 32k = 0। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4k² + 16 - 16k + 32k = 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे 4k², ये -16k है और ये 32k है, तो ये आपका प्लस का 16k बच जाएगा +16 = 0। इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, k² + 4k + 4 = 0। 4 इधर जाके आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस पर, तो आपके पास बचेगा 4 ख़त्म हो गया, k² + 4k + 4 = 0। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको भी हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर बनाएंगे k² + 2k + 2k + 4 = 0। k यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, k + 2 और यहाँ पर भी k कॉमन, k + 2 = 0। तो एंड पे k + 2 आपका कॉमन आ जाएगा और ये भी आपका k + 2 हो जाएगा = 0। तो आपकी k की वैल्यू आएगी k = -2। ठीक है, तो जब आपका k की वैल्यू -2 होगी तो आपकी रूट्स जो हैं वो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आएगा। यहाँ पर आप पुट करके भी जो है ना वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 + 4 × -2 आपके पास -16 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो 4 - 8 -4 और ये +4 = 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3k + 6x² + 6x + k = 0। ठीक है, तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a आपके पास आ जाएगा 3k + 6, b = होगा 6 और c = होगा k। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, सो तो इक्वल रूट से हो तो b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू किसके होता है 0 के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू है 3k प्लस 6 और c की वैल्यू है k इक्वल टू 0 के। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k इंटू 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 36 माइनस 4 इंटू 3 12k स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। -12k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें से आपके पास -12 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 आपके पास बच जाएगा। -12 ले जाके 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। k स्क्वायर प्लस 2k, इसके फैक्टर बनेंगे 3k माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ जाएगा, k प्लस 3 और -1 कॉमन आएगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर k प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और k माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो k की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी k इज़ इक्वल टू -3 और k इज़ इक्वल टू 1। तो k -3 होगा, ये भी हो सकता है, और k 1 भी हो सकता है, तो जब आपकी रूट्स इक्वल होंगी। पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखते हैं अब। वो है k प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a इज़ इक्वल टू आएगा आपका k प्लस 2, b इज़ इक्वल टू आपका आएगा -2k, और इस तरह c इज़ इक्वल टू आएगा k माइनस 1। तो यहाँ पर एक लिखेंगे जो उसने बताया है, शर्त दी है, रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल हों सो जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू किसके होता है, 0 के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू है -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k प्लस 2 और c की वैल्यू है k माइनस 1 और इक्वल टू 0। -2k का माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, -4 और इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4k स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई -4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k प्लस माइनस माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर देखें 4k प्लस का स्क्वायर और माइनस के 4k स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4k और -8k, ये आपके पास -4k आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, -4k इज इक्वल टू हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू निकालने के लिए 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसका आंसर है आपकी 2। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो आपकी रूट्स इक्वल होंगी और आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस पार्ट में सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सकें, और बेल आइकन्स को भी लाजमी क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।